अगले दिन जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का विचार किया तो 10वीं पुतली प्रभावती स्थान से निकलकर उनका रास्ता रोकते हुए बोली, ठहरो राजा भोज, सिंहासन पर बैठने से पहले मेरी एक कथा सुन लो। इतना कहकर पुतली ने राजा भोज को कथा सुनानी आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य रात को साधारण नागरिक के वेश में नगर भ्रमण के लिए निकले। नगर भ्रमण करते करते अचानक उन्हें किसी स्त्री की चीख सुनाई दी। वे चीख की दिशा की ओर बने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती जान बचाकर भाग रही है और एक राक्षस उसका पीछा करता हुआ उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने भी तेजी से उनके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। जब वे उनके करीब पहुंच गए तो वे अपने घोड़े से नीचे उतरे। उनके नीचे आते ही वह युवती भागती हुई उनके चरणों में गिरकर बोली, मुझे इस राक्षस से बचा लीजिए। विक्रमादित्य उस स्त्री का हाथ थामते हुए बोले, उठो बहन, घबराओ मत। इस समय तुम राजा विक्रमादित्य की शरण में हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी राक्षस अट्टहास करता हुआ बोला, तू क्या बचाएगा इसे? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। यह कहकर राक्षस अपनी क्रूरता के साथ विक्रमादित्य की ओर बढ़ने लगा। राक्षस को अपनी ओर बढ़ता देख विक्रमादित्य ने बिजली की तेजी से अपनी म्यान से तलवार निकाली और राक्षस पर वार कर दिया, लेकिन राक्षस ने बड़ी फुर्ती से विक्रमादित्य का वह वार बचा लिया और उससे भिड़ गया। देखते ही देखते दोनों के बीच युद्ध होने लगा। विक्रमादित्य ने उचित अवसर देखकर अपनी तलवार की एक ही वार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यह क्या! देखते ही देखते राक्षस फिर जिंदा हो गया और विक्रमादित्य पर झपटा। यह देखकर वे भौचक्के रह गए, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं खोया और राक्षस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। विक्रमादित्य को अपने पर भारी पड़ा देख राक्षस वहां से भाग गया। कुछ दूर तक उन्होंने राक्षस का पीछा किया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पीठ दिखाने वाले पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यह सोचकर वे वापस लौट आए और शरणागत स्त्री के पास जाकर बोले, बहन, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब राक्षस भाग चुका है। यह सुनकर स्त्री बोली, राजन, आपने मेरी रक्षा की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खतरा तो तब टलेगा जब यह मारा जाता। अब तो वह और शक्तिशाली होकर किसी भी समय और किसी भी रूप में हमला कर सकता है। विक्रमादित्य बोले, चिंता मत करो बहन, मैंने तुम्हें रक्षा कवच दिया है। मैं अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम मुझे अपना परिचय दो और यह बताओ कि यह राक्षस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है और एक बार गर्दन काटने के बाद दोबारा जीवित कैसे हो जाता है। स्त्री बोली, महाराज, मैं सिंगल द्वीप राज्य के एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। एक दिन मैं अपने सखियों के साथ स्नान करने गई। जब मैं नहा रही थी तो उस राक्षस ने मुझे देख लिया और मुझ पर मोहित हो गया और मुझे पकड़कर इस निर्जन वन में ले आया। वह मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। यह कहकर वह रोने लगी। फिर उसने आंसू पोंछते हुए कहा, और हाँ, यह राक्षस मरने के बाद जिंदा इसलिए हो जाता है कि इसके पेट में एक मोहिनी है। वह मोहिनी उसे जिंदा कर देती है। जब तक वह मोहिनी उसके पेट से बाहर नहीं निकलेगी वह मर नहीं सकता। यह बात खुद राक्षस ने मुझे बताई है। अभी यह बातें कर ही रहे थे कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक शेर दरहाता हुआ विक्रमादित्य पर झपटा। अचानक इस हमले से विक्रमादित्य चौंक गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शेर के पैर पकड़कर उसे दूर उछाल फेंका। काफी दूर जा गिरने के बाद राक्षस अपने असली रूप में आ गया और गर्जना करता हुआ दोबारा विक्रमादित्य से भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रमादित्य के प्रहारों से राक्षस बुरी तरह लड़खड़ाने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर विक्रमादित्य ने उसके पेट में तलवार घोंप दी और उसका पूरा पेट चीर डाला। राक्षस चिंघाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस का पेट फटते ही मोहिनी उसके पेट से बाहर आ गई। उसके बाहर निकलते ही राक्षस ने दम तोड़ दिया। विक्रमादित्य ने मोहिनी से पूछा, तुम कौन हो सुंदरी और किस कारण इस राक्षस के पेट में निवास कर रही थी? मोहिनी बोली, राजन, मैं शिव की एक गणिका थी। एक बार उनकी आज्ञा का पालन करने में मुझसे गलती हो गई। इससे क्रोधित होकर उन्होंने मुझे शाप देकर मोहिनी बना दिया। इस दैत्य ने शिव की तपस्या की थी, इसलिए शिव ने मुझे इसे दे दिया और कहा कि इसकी सेवा करो। इस पापी ने मुझे पेट में कैद कर लिया, तब से मैं इसके पेट में हूँ। यह सब जानने के बाद राजा विक्रमादित्य मोहिनी तथा ब्राह्मण कन्या को साथ लेकर अपने महल लौट आए। उन्होंने महल में पहुंचते ही अपने महामंत्री को आदेश दिया कि नगर से किसी योग्य ब्राह्मण कुमार को ढूंढ लाओ। आज्ञा मिलते ही महामंत्री नगर से एक ब्राह्मण कुमार को ढूंढ लाया। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण कुमार से कहा, ब्राह्मण देव, मेरे पास एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूं, क्या तुम्हें मंजूर है? ब्राह्मण कुमार बोला, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
यह सुनकर विक्रमादित्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण कुमार से उस कन्या का विवाह कर दिया और कन्या के पिता को खबर भिजवाकर कन्यादान कर बहुत सारा धन दहेज में देकर उन्हें विदा किया और खुद मोहिनी से विवाह कर लिया। यह कथा सुनकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, ऐसे थे हमारे महाराजा विक्रमादित्य। क्या तुमने कभी किसी विपदा की मारी अबला नारी की सहायता की? यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। पुतली का प्रश्न सुनकर निराशा से भरकर राजा भोज वापस लौट गए।